चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोक मगध का नरेश बने। अशोक बचपन से ही बड्ढे तेजस्वी थे और उग्र प्रकृति के थे। वह ब्राह्मण मां की संतान थे और वह अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे। सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। कंबोज से दक्षिण भारत के कर्नाटक तक और बंगाल से पूरे अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। कुछ ही समय में उन्होंने पूरे अखंड भारत पर विस्तार कर लिया था, किंतु कलिंग, जो कि उड़ीसा में था, वह राज्य उनके अधीन नहीं आया था। इसलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के सैनिक बहुत वीर थे, वे सभी बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन अशोक के चाह और शक्ति के सामने कलिंग के सैनिक नहीं टिक पाए और अंत में अशोक की विजय हुई। लेकिन इस युद्ध में इतने सैनिक मारे गए कि उनकी लाशों का ढेर देखकर अशोक बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हिंदू होने के नाते उसके मन में मानवता, दया का भाव जन्म से ही था। उसी वक्त अशोक ने प्रण लिया कि अब वह कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ेगा और ब्राह्मण पद्धति के से मिलती जुलती एक नए धर्म को स्वीकार्य कर लिया। यह धर्म बौद्ध धर्म था और एक भिक्षु का जीवन जीने लगा। बौद्ध धर्म को स्वीकार्य करने के बाद अशोक ने अपनी सारी शक्ति धर्म प्रचार में लगा दी। स्थान स्थान पर पत्थर के खंभे लगवाए जिन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थीं। बद्दी बद्दी चट्टानों पर साधारण सादर से संबंधित नियम लिखवाए गए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करवाने के लिए अशोक ने कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को भिक्षु बनाकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। यहां तक कि दूर देश चीन में भी अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। जिस प्रकार आज कई धर्म लगातार हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके उलट अशोक को हिंदू धर्म से बहुत प्रेम था। जैसा कि वह एक हिंदू था और उसकी मां एक ब्राह्मण थी, इसलिए वह इस धर्म की रक्षा करता था और हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों को मानता था। दान आदि करने में वह कभी भी भेदभाव नहीं करता था। अपने प्रजा की लाभ के लिए वह लगातार काम करता रहता था। किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मण शिक्षकों के लिए उसने विशेष कार्य किए थे। पशुओं को प्राचीन भारत में धन का दर्जा प्राप्त था, इसलिए जगह जगह उसने जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। सरडेकों के किनारे अशोक ने छायादार पेड़ लगवाए थे। उसने नागरिकों के लिए कुएं और सरोवर का निर्माण कराया। दीपावली के दिन वह व्रत करता था और धूमधाम से लक्ष्मी पूजन करके नगर के लोगों को दान दिया करता था। अशोक ने आज्ञा दी हुई थी कि अगर किसी नागरिक को राजा से रात्रि में भी मिलना हो तो वह मिल सकता है। नागरिक को अशोक से मिलने से नहीं रोका जाएगा। रात को अगर कोई नागरिक अशोक से मिलना चाहता था तो उसे रोका नहीं जाता था। अशोक ध्यान से उसकी समस्या को सुनता और उसकी समस्या का निराकरण करता था। लंका, वर्मा, पूवी समूह, सीरिया और मिस्र तक अशोक ने अपने दूत भेजे और इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक का शासन बहुत ही व्यवस्थित और उदार था। प्रजा खूब सुखी थी। प्रजा में सत्य, सदाचार, सनातन धर्म की वृद्धि हो, यह अशोक का लक्ष्य था।